Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the Octahedron Home Chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर है बेटा चैप्टर नंबर 2 मैटर, क्लास 9 केमिस्ट्री का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है बेटा मैटर। देखिए मैटर क्या होता है, हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसे मैटर कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं जल्दी जल्दी इसको लिखता हूं बेटा। क्या है मैटर? क्या है बेटा? एनीथिंग which has some mass and occupy a space। अच्छा, स्पेस का मतलब है क्या हो बेटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम हो इज कॉल्ड क्या है बेटा? मैटर। इसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आ सकता है बेटा। देखिए जितने भी चीजें जिनकी कोई ना कोई वजन हो, मैस हो, या फिर वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो, ठीक है, और वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो उसको क्या कहते हैं? मैटर। जैसे कि बुक हो गया बेटा, ठीक है, बुक हो गया। इसके अलावा वाटर हो सकता है, ठीक है, एयर भी हो सकता है बेटा। इसके अलावा टेबल वगैरह, हाँ, ये सारे के सारे क्या है बेटा? मैटर है, जिसका मैस हो और वॉल्यूम ऑक्युपाई करे या स्पेस ऑक्युपाई करे, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर को। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या है बेटा? जिस स्टेट में या जिस फॉर्म में मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है, या जिस मैटर की हालत में वो एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, क्या है? the different forms the different forms in which a matter exists is called state of matter। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। और यहां पे कितने स्टेट ऑफ मैटर है बेटा? देयर आर 4 स्टेट ऑफ मैटर। देयर आर 4 states of matter। states of matter। अब इसमें कौन कौन सा स्टेट है बेटा? इसमें आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें यहाँ पे, लेट सपोज अगर हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर में जिसमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हो, इस तरह से वेरी क्लोजली पैक्ड हो, ठीक है, और यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी ना हो, फिक्स पोजीशन पे हो, तो इसको हम कहते हैं सॉलिड। इसको क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। इसको हम सॉलिड कहते हैं। दूसरा बेटा, अगर इन्हीं पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ी बहुत स्पेस हो, ठीक है, और इनके दरमियान वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हो, अगर हो मौजूद, तो इनको हम कहते हैं बेटा क्या? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। इनको हम लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। यहाँ पे लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, इसमें वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होंगे इस तरह से, और इस स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या कहेंगे बेटा? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। इसको हम कहते हैं लिक्विड। और तीसरी है बेटा, थर्ड वन है, जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होता है, रैंडमली मूव कर रहा होता है इस तरह से। इस स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या कहेंगे बेटा? गैस। इसको हम क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। और अगर मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम इस तरह से हो, तो बेटा इसको हम कहेंगे प्लाज्मा। इसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कहेंगे। तो यहां पे हमारे पास 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया बेटा। एक सॉलिड, सेकेंड हमारे पास क्या हो गया बेटा? लिक्विड और गैस, ठीक है, एंड प्लाज्मा। ये हमारे पास टोटल
4 स्टेट ऑफ मैटर हो गए। ठीक है, तो बेटा इसमें याद रखिएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। इनमें से ना बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस को फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको मैं नोट की शक्ल में लिखता हूं, यहाँ पे नोट करके मैं लिखता हूं बेटा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस are called fundamental state of matter. Fundamental state of matter, because देखिए इनको हम फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो आइस वाटर है, लिक्विड वाटर ये भी वाटर है, और स्टीम ये भी वाटर है, तो ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मतलब ये वो स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए इनको हम फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। ठीक है, बिकॉज दे एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है बेटा, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया बेटा स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट, फैक्टर्स दैट डिटरमिन द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर को डिटरमिन करने वाले कौन से फैक्टर्स होंगे। ठीक है, द फैक्टर्स that determine the state of matter are, क्या क्या हो सकता है बेटा इसमें, देखिए नंबर 1, एक तो अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल का मतलब ये है कि जिनसे मिलके वो मैटर या स्टेट ऑफ मैटर बना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो ये किसी न किसी पार्टिकल से मिलके बना होगा। ठीक है, अब वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात सिंपल क्या करेंगे बेटा कि पहली चीज किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पहली बात। सेकेंड पॉइंट बेटा, इन्हीं पार्टिकल्स की मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स की मूवमेंट। और तीसरी बात है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस, या इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनके ऊपर क्या करेगा बेटा, डिपेंड करेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें यहां पे, अगर कोई हमारे पास क्या है बेटा, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लेट्स सपोज ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, तो सॉलिड में क्या होगा बेटा, सॉलिड में क्या होगा, पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होंगे, मतलब क्लोजली एक दूसरे के साथ जो बाइंड होंगे, एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड होंगे, और इनके दरमियान स्पेस बहुत ही कम होती है। ठीक है, वेरी क्लोजली पैक्ड होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें पार्टिकल्स जो सॉलिड है, इनमें पार्टिकल्स क्या है बेटा, पार्टिकल्स यहाँ पे क्लोजली पैक्ड है, तो इसके अरेंजमेंट क्या हो गया, क्लोजली पैक्ड। ठीक है, इसी तरह से अगर मूवमेंट देखें तो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन कर सकता है, ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर सकता, वाइब्रेशनल मोशन कर सकता है, ये वाइब्रेट कर सकता है बेटा। और हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मैं IPF लिखता हूं, या इसको आप IMF भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, सॉरी जिसमें मॉलिक्यूल भी हो, जैसे कि आयोडीन है। ठीक है, तो IMF जो है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होंगे बेटा, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, ये आपके पास सॉलिड है। इसी तरह से अगर मैं आपको लिक्विड की एग्जांपल दूं,
तो लिक्विड में क्या होगा बेटा, लिक्विड में थोड़ा सा एक दूसरे से दूर दूर होंगे, ठीक है। और ये जो लिक्विड स्टेट है इसमें क्या होगा बेटा, लिक्विड स्टेट के अंदर अगर आप जरा गौर से देखें तो यहाँ पे पार्टिकल्स के दरमियान वीक फोर्सेस है, ठीक है, और लेस क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं कि जो पार्टिकल की पैकिंग है वो लेस पैकिंग है, और साथ में इनकी मूवमेंट हो सकती है, मूव कर सकती है, ठीक है, फ्लो कर सकती है लिक्विड, और इसके दरमियान वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती है। जबकि अगर हम गैस में देखें तो गैसेस में जो पार्टिकल्स होंगे ना बेटा वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे, और ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करता बल्कि ये रैंडम मोशन करता है, इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये वो फैक्टर्स है जो स्टेट ऑफ मैटर को डिटरमिन करती है। तो कौन कौन सी है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बाद मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और तीसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बेटा, अगला हेडिंग है हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब हम स्टेट ऑफ मैटर को आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखिए हर स्टेट ऑफ मैटर आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं बेटा, हर स्टेट ऑफ मैटर को जो एक दूसरे के अंदर क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी, ये एनर्जी के बेस पे होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी, ठीक है, क्या कर सकते हैं बेटा, हम वी कैन इंटर कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर्स, स्टेट ऑफ मैटर्स। हम स्टेट ऑफ मैटर्स को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट बेटा हम यहां पे देखेंगे, फर्स्ट वन, अगर आप सॉलिड को हीट करें, अगर आप सॉलिड को हीट करें तो सॉलिड को हीट करने पे क्या हो जाएंगे बेटा, वो सॉलिड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड में जाएगा, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन, मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट पे चला गया हीटिंग करने पे, तो हम कह सकते हैं बेटा सॉलिड अपॉन हीटिंग कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है बेटा। द प्रोसेस इज नोन एज, क्या कहेंगे इसको हम, या तो मेल्टिंग कहेंगे, मेल्टिंग, या इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन, फ्यूज्ड होना, ठीक है, या फ्यूजन कह सकते हैं, या यहाँ पे अगर आप मोर स्टेबल वर्ड यूज करते हैं फ्यूज्ड का वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्यूज्ड हो गया, यहाँ पे फ्यूज्ड, ठीक है। तो फ्यूज्ड फॉर्म या मोल्टन फॉर्म, ठीक है, फ्यूज हो जाना या मेल्टिंग, यहाँ पे मेल्ट हो जाना, सॉलिड का हीट करने पे लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये देखिए ना, आपके पास फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, फॉर एग्जांपल ये एक सॉलिड है बेटा, ये क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। आपने इसको क्या किया, आपने इसको हीट किया, ठीक है। तो ये हीट करने पे इन पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाएगी, इन पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, ये सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, लिक्विड में, लेकिन किस टेम्परेचर पे होगा, मेल्टिंग पॉइंट पे कन्वर्ट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ना कि मेल्टिंग पॉइंट पे ये कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, मोल्टन फॉर्म में, इस तरह से ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सॉलिड है इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, सॉलिड को हमने कन्वर्ट किया किसमें बेटा, लिक्विड में। तो एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। कुछ ऐसे भी सॉलिड है जिनको हीट करने पे वो लिक्विड में जाने के बजाय डायरेक्ट किसमें जाते हैं बेटा, गैस में जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं या कंपाउंड को सब्लिमेट कहते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे बेटा, सम सॉलिड upon heating directly convert into gas without change into liquid state, ठीक है बेटा।
इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन, जैसे कि आयोडीन सब्लिमेशन करता है बेटा। ठीक है, आयोडीन सब्लिमेशन करते हैं। इसके अलावा अगर हम लिखे बेंजोइक एसिड, ठीक है, आयोडीन है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है बेटा, एटसेट्रा, ये क्या करता है बेटा, ये सब्लिमेशन फिनोमेना शो करता है। तो यहाँ पे भी हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से बेटा अगर हम क्या करें बेटा, लिक्विड को हीट करें, तो लिक्विड को हीट करने पे ये गैस में कन्वर्ट होता है और प्रोसेस को हम या तो वेपराइजेशन कहते हैं या फिर बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, लिक्विड अपॉन हीटिंग कन्वर्ट इनटू गैस, ये गैस में कन्वर्ट होता है बेटा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या तो वेपराइजेशन कहते हैं या फिर हम इसको क्या कहते हैं बेटा, बॉइलिंग। ठीक है, इसको हम बॉइलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है, जैसे लिक्विड, यहाँ पे कंटेनर है, इसके अंदर कुछ लिक्विड है फॉर एग्जांपल ये, और आपने इसको हीट किया बेटा। ठीक है, इसको हीट करने पे क्या होगा, ये लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तो ये बॉइलिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा बेटा। ठीक है, फेज ट्रांजिशन होगी और यहाँ पे ये जो लिक्विड है ये यहाँ से बबल्स के फॉर्म में, फिर ये बाहर आ जाएंगे गैसियस फॉर्म में, और ये सारे यहाँ पे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये लिक्विड है बेटा, और इसको हीट करने पे ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये गैस में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो दिस इज आल्सो अ चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। इसी तरह से बेटा अगर हम गैस को ना बेटा वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट करें या फिर हम उसको पास करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, व्हेन अ गैस इज subjected to a very high temperature or passed through a strong electric field, then it convert into plasma, ये प्लाज्मा में क्या होता है बेटा, कन्वर्ट होता है। अगला टॉपिक हमारा प्लाज्मा ही है, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था बेटा हमारा क्या आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक तो मैटर क्या होता है इसको डिस्कस किया, दूसरा हमने स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस किया बेटा, और तीसरा हमने फैक्टर्स जो डिटरमिन करती है स्टेट ऑफ मैटर को, और फोर्थ वन हमने इसमें डिस्कस किया इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो बेटा आप लाजमी कमेंट सेक्शन में सवाल करें, मैं इंशाल्लाह आपको वहां पे आंसर करूंगा। लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।